Assalamu alaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I'm your English teacher, Miss Aksa. So, students, today we are going to do understand the tense of future continuous tense. So, students, first of all, we have to know what is the meaning of the name future continuous. So, students, future mean mustaqbil and continuous mean जारी होना या फिर continue जारी होना. Okay, students. Now we will understand that what is definition of future continuous. So students, the definition of future continuous is future continuous tense is used to express an ongoing or continued actions. So students, future continuous tense जो है वो express करता है ongoing actions को या फिर continued actions को. ongoing actions यानी कि जो काम चल रहा होता है या फिर वो काम जारी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में इंक्लूड करते हैं. विच विल अकर एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में किसी एक वक्त जो है वो अकर किया जाए. इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शंस हैविंग एन ongoing nature that is expected to start in future and continue for a period of time in future. So students, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे काम को एक्सप्रेस करता है, ऐसे फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो ये काम, ये फ्यूचर के ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि कंटिन्यू नेचर को जो एक्सप्रेस कर रहा होता है और ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, यानी कि हमने क्या कर रहा है, उम्मीद की जा रही होती है कि मतलब कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि हमारा जो काम ये है ये स्टार्ट होगा कहाँ पर, फ्यूचर में होगा और वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा और किसी एक वक्त में इसको हम अकर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस टेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो टेंस है इसका जो सेम वर्ड है वो क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी नाम है इसका. Okay, now we will talk about the structure of sentences. So students, what is the structure of sentence? As we know that the parts of sentence, there are four parts, four major parts of sentence: main verb, present participle, base और first form. यानी कि जो हमारे सेंटेंस के मेजर पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब. ये हमारे सेंटेंस के मेजर पार्ट्स कहलाते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैन वर्ब. ठीक है, मैन वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, यानी कि जो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म का यूज़ करेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रैकेट में बेस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस जेरेंड फॉर्म. हमारे पास बेस फॉर्म कहलाती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म कहलाती है. उसके साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, राइटिंग, रनिंग, रीडिंग. Okay students, now we will talk about the auxiliary verb. I will tell you about auxiliary verb. This is the helping verbs. So students, what are the auxiliary verbs of future continuous? Will be and shall be. This is the helping verbs of future continuous. Now we will talk about the sentences. So students, you know there are three kinds of sentences. They are positive sentence, negative sentence and interrogative sentence. सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये एक्चुअल है क्या. ठीक है, मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताती हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. आपको इससे और अच्छा समझ आ जाएगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे से एक्सप्रेस की जाती है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास जो वर्किंग है, यानी कि जो काम, ये जो डेफिनेशन आपको बताई गई है, ये डेफिनेशन क्या है कि जब हम कोई भी काम सोचते हैं, यानी कि प्रेजेंट में हमने वो काम सोचा लेकिन प्रेजेंट में वो काम होगा नहीं, होगा वो फ्यूचर में. ठीक है, हमने जो काम सोचा, हमने जो प्लान किया, हमारा जो आइडिया है वो कब का है, फ्यूचर का है. जैसे कि हमारे घर में शादी होती है, ठीक है, तो हम शादी के लिए ड्रेसेस अपने सेलेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, खाने की तैयारी हो रही होती है, खाने का प्लान किया जा रहा होता है कि किस ना हम हॉल वगैरह का अरेंजमेंट्स होता है. ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग हम कब कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन वो सारा काम हमने कब करना होता है, इन फ्यूचर करना होता है. कोई एक दिन सिलेक्टेड होता है ना, ठीक है, कि इस डेट को हमने क्या करना है, एक टाइम मखसूस होता है, एक टाइम पीरियड होता है हमारा, उस टाइम पीरियड में हमारा वो काम कंटिन्यू हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फ्यूचर होता है.
तो अगर वो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो भी फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर वो काम कंटिन्यू नहीं है, जस्ट हमारा फ्यूचर है, प्लानिंग है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, देयर आर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस. What is the positive sentence structure, students? First of all, we have to write subject plus helping verb plus verb with first form with gerund form and then object. So students, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस को इंडिकेट करता है, और जेरंड फॉर्म किसको इंडिकेट करती है, किसको एक्सप्रेस करती है? हमारे कंटिन्यूस टेंसेस को एक्सप्रेस करती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या फिर पास्ट कंटिन्यूस हो। पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो कंटिन्यूस को वाज़ेह कर रही है, वो उसको शो कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स. So what are the examples of positive sentences, students? I shall be writing a report. This is the sentence. I shall be writing a report. ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख रही होंगी। He will be feeling good tomorrow. कल वो अच्छा फील कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, He will be expecting good behavior from you. वो तुम्हारे साथ एक अच्छा बिहेवियर की एक्सपेक्ट कर रहा होगा। You will be working as an engineer in that organization. इस ऑर्गेनाइजेशन में वो एज ए इंजीनियर काम कर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा समझना है। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? विल बी एंड शैल बी. दिस आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी विल मेक the negative form of this structure, so students, we will put not, so that we can mention that this is negative sentence. So students, we will put not between will and be. ठीक है स्टूडेंट्स, will और be के दरमियान हम क्या यूज़ करेंगे? not put करेंगे। क्योंकि will जो है वो हमारा क्या है? मैन वर्ब है, यानी कि मैन हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि will फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। और बी हमने क्यों लगाया है? क्योंकि विल जो है वो क्या है? मॉडल वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बी का यूज़ ना करते, क्योंकि मॉडल वर्ब जो होता है वो अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, विल हमारा मॉडल वर्ब है। अगर हम बी का यूज़ नहीं करते तो क्या होता? डायरेक्ट जेरंड फॉर्म आ जाती। ठीक है, जो कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे ख़राब हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बी का यूज़ किया। अगर हमने बी का यूज़ कर भी दिया तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी मीनिंग्स में चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि बी का मतलब होना और बनना है। ठीक है, और हर काम बनता है और हर काम होता है, तो यहाँ पर बी के लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रीज़न हमें यहाँ पर बी का यूज़ क्यों किया है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सो इजी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर हमें बी का यूज़ करना है। जिस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे थे कि हम यहाँ पर विल का यूज़ कर रहे थे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे थे, उसके बाद हमने नॉट पुट करना था, फिर हमने बी लिखना था। इसी तरीके से यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर बी का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल मेक दिस ऑल सेंटेंसेस. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.